Good morning, students. Welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine. Then students, कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, उसके भेद क्या है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर जो भाषा है वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो साथ में एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन जरूर करें। देन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? फर्स्ट इज ऑप्शन इज व्याकरण, भाष, भाषा या वर्ण। हाँ जी, तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस धातु से हुई है। हाँ जी, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है। हमारा राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर 2। टिक द ऑप्शन नंबर 2। भाष का अर्थ होता है बोलना, क्योंकि हम जो है अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है भाष। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इज, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 15 जुलाई, 14 सितंबर या 18 अगस्त? यस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। टिक द थर्ड ऑप्शन। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को जो है हर साल हिंदी दिवस के रूप में जो है वह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी भाषा की लिपि है? हाँ जी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या फारसी लिपि? यस, यस, अवर आंसर इज देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है वह पंजाबी भाषा की लिपि है और रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो हिंदी की लिपि जो है वह है देवनागरी। द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी, उर्दू, जर्मन या बांग्ला? यस, पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। टिक द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? यस, मैंने भी आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वह रोमन है। देन टिक द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज, भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है शब्द ज्ञान की, वर्ण ज्ञान की, व्याकरण की या भाषा ज्ञान की? हाँ जी, अगर हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, उसे लिखना है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शब्दों का, वर्णों का, व्याकरण का या भाषा ज्ञान का? यस, अवर राइट आंसर इज व्याकरण का, क्योंकि भाषा का जो व्याकरण का शुद्ध रूप है उसी से हम जो है भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? यस, अवर राइट आंसर इज कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। एंड टिक द सेकंड ऑप्शन। एट्थ वन क्वेश्चन इज, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृति से, लौकिक संस्कृति, पाली या मागधी? यस, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है प्राचीन हमारी जो भाषा है वह कौन सी है? संस्कृत है। और इसके पश्चात जो है, संस्कृत के पश्चात जो है पाली आती है। और संस्कृत के अंतर्गत जो है वैदिक और लौकिक साहित्य आता है। और पाली के पश्चात जो है प्राकृतिक भाषा, देन अपभ्रंश, देन इसके बाद जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई। हाँ जी, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हमारा राइट आंसर है जी फर्स्ट ऑप्शन, वैदिक संस्कृति। देन टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? यस, प्रथम देश भाषा कौन सी है? मैंने आपको अभी पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था कि सबसे प्रथम भाषा जो है कौन सी है? वह है संस्कृत। देन टिक द सेकंड ऑप्शन। संस्कृत जो है वह हमारी प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज,
उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? फारसी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी। हाँ जी, फारसी भाषा का उर्दू भाषा का संबंध जो है वह फारसी लिपि से है। देन टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन, क्योंकि रोमन लिपि जो है वह अंग्रेजी भाषा की लिपि है और देवनागरी हिंदी की और गुरमुखी जो है वह पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर है जी फारसी। क्वेश्चन नंबर 11 इज अधिकतर भारतीयों भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? हाँ जी, शारदा लिपि से, ब्रह्मी लिपि से, कुटिल लिपि से या खरोष्टी लिपि से। यस, अधिकतर भारतीय भाषाएं जो उसका विकास किस लिपि से हुआ है जी? आवर आंसर इज ब्रह्मी लिपि। टिक द सेकंड ऑप्शन, ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12 इज हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हाँ जी, हिंदी शब्द जो है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आर्यों का दिया हुआ है, यूनानियों का, ईरानियों का या तुर्कों का? यस, हिंदी शब्द जो है इसका हमारा राइट आंसर है जी ईरानियों का। हिंदी शब्द जो है ईरानियों का दिया हुआ है। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज हिंदी को नीचे लिखे किस वर्ग में रखा जाएगा? लिपि में, बोली में, विभाषा में या भाषा में? यस, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? लिपि है, बोली है, विभाषा है या भाषा है? यस, हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, इसे हम भाषा वर्ग में रखेंगे। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज सूरदास का काव्य किस भाषा में है? यह सूरदास का जो काव्य है वह किस भाषा में लिखा हुआ है? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रजभाषा? यस, सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में है? हमारा राइट आंसर है जी फोर्थ वन ऑप्शन, ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी? यस, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343, 344, 346 या 345? यस, अवर राइट आंसर इज 343। फर्स्ट वन ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज इनमें से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? यस, भावों से विचारों की ओर, सरलता से क्लिष्टता की ओर, विचारों से भावों की ओर या जटिलता से सरलता की ओर? यस, भाषा की जो प्रमुख प्रकृति है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? किस प्रकार की होती है? वह होती है जी जटिलता से सरलता की ओर। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन, जटिलता से सरलता की ओर। हम जो है वो जटिलता से सरलता की ओर को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? यस, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि में हिंदी का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? हाँ जी, इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज विनय पत्रिका तुलसीदास की भाषा है। यस, विनय पत्रिका जो है वह किस भाषा में लिखी गई है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज अवधी, सेकंड वन ऑप्शन इज ब्रज, थर्ड वन ऑप्शन इज बुंदेली, फोर्थ वन ऑप्शन इज कनौजी। यस, थिंक अबाउट दिस वन आंसर। यस, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वह किस भाषा में लिखी गई है? हाँ जी, हमारा राइट आंसर है जी ब्रज भाषा में जो है वह लिखी गई है। टिक द सेकंड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? यस, पूर्वी हिंदी
किस अपभ्रंश से निकली है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज शोरसैनी, सेकंड वन ऑप्शन इज मगधी, थर्ड वन ऑप्शन इज अर्धमागधी, या फोर्थ वन ऑप्शन इज महाराष्ट्री। यस, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर है जी थर्ड वन ऑप्शन अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी जो है वह अर्धमागधी से निकली है। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना जो है वह कब हुई? हाँ जी, कब हुई? 1910, सेकंड ऑप्शन 1920, थर्ड ऑप्शन 1915 एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज 1925। हाँ जी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना जो है कब हुई थी? हमारा राइट आंसर है जी फर्स्ट वन ऑप्शन सन 1910। देन टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी के अलावा इनमें से कौन सी भाषा जो है वह देवनागरी में लिखी जाती है? हाँ जी, हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा है जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? फर्स्ट वन ऑप्शन इज पंजाबी, सेकंड वन ऑप्शन इज बंगाली, थर्ड वन ऑप्शन इज उर्दू एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज मराठी। यस, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हाँ जी, मैंने आपको पहले बताया था कि पंजाबी जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है ना। यस, इसका राइट आंसर है फोर्थ वन ऑप्शन मराठी। टिक द फोर्थ वन ऑप्शन मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारनी है? हिंदी जो है वह किस भाषा की उत्तराधिकारनी है? पाली प्राकृत, सेकंड वन ऑप्शन इज पंजाबी, थर्ड वन ऑप्शन इज संस्कृत एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज उर्दू। यस, हमने कल के चैप्टर में रीड किया था कि सबसे पहले जो है सबसे प्राचीन भाषा जो है वह कौन सी है? संस्कृत भाषा है ना। संस्कृत के पश्चात जो है वह पाली भाषा, अपभ्रंश, और इसके पश्चात जो है वह हिंदी भाषा का विकास जो है वह हुआ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। द थर्ड वन ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिक द थर्ड वन ऑप्शन संस्कृत। संस्कृत जो है वह हमारी सबसे प्राचीन भाषा जो है वह मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज पद्मावत जायसी की भाषा कौन सी है? पद्मावत जायसी। यस, फर्स्ट वन ऑप्शन इज मैथिली, सेकंड वन ऑप्शन इज भोजपुरी, थर्ड वन ऑप्शन इज बुंदेली एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज अवधी। पद्मावत। यस, पद्मावत जायसी की भाषा कौन सी है? हमारा राइट आंसर है जी फोर्थ वन ऑप्शन अवधी। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। पद्मावत जायसी की भाषा कौन सी है? अवधी। नेक्स्ट 24th वन, मानक हिंदी क्या है? यस, मानक हिंदी क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा है या व्याकरण की भाषा है? थर्ड वन ऑप्शन इज साहित्यिक पुस्तकों की भाषा एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। यस, मानक हिंदी क्या है? मानक हिंदी जो है वह हमारी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है। जो हमारी साहित्य जिनमें हमारा साहित्य लिखा हुआ है, साहित्यिक पुस्तकों की जो भाषा है उसे मानक हिंदी की भाषा जो है वह कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है जी थर्ड वन ऑप्शन। टिक द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या तकनीकी भाषा? Let's think about this one question. Yes, भारतवर्ष में हिंदी को आप जो है किस वर्ग में रखेंगे?
आई थिंक सभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वह राष्ट्रभाषा होगा, लेकिन नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है राइट आंसर है जी राजभाषा। थर्ड वन ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको कल बताया था कि जो हिंदी हमारी है वह राजभाषा है, और इसकी जो घोषणा की गई थी, मीन्स इसको संविधान में रखने की घोषणा जो है वह 14 सितंबर 1949 में की गई थी, लेकिन इसको लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ओके, then our right answer is the Rajbhasha. I hope you like this video and I request to you please learn about this one questions. Thanks students. Bye bye students.